तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का सीरीज चल रहा है और हमारे इस वीडियो के अंदर मैंने पिछले में बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज वगैरह। तो मैंने आपको समझा था कि हार्डवेयर क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको ये भी डिवाइसेस भी समझाया था कितने टाइप के डिवाइसेस होते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जो 5th नंबर का मदरबोर्ड का जो पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मैंने माउस पढ़ा दिया था, माउस कितने टाइप के होते हैं, कीबोर्ड होता है कितने टाइप का होते हैं, किस तरह से कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी आई, मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, मॉनिटर के कौन से एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा, फिर आपको बहुत सारे अलग अलग आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे। मैंने आपको ये सब कुछ मैंने पार्ट वाइज बता दिया था। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कौन कौन से होते हैं, सीपीयू क्यों यूज़ होते हैं, बाइनरी कोड क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज किस तरह से समझता है, वो बाइनरी कोड मैंने आपको वो सब कुछ मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो में। तो सभी वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखे। और मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड की सिस्टम क्या होते हैं, मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यही हमें समझना है। तो यहाँ पर मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको समझाया था कि हमारे जो पोर्ट होते हैं हमारा मदरबोर्ड के अंदर, पिछले वीडियो में आपको मैंने कंप्यूटर पावर पोर्ट के बारे में बताया था। तो आज हम जो सेकंड सीखने वाले PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट, जो कि ये आज के टाइम के अंदर थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन पुराने टाइम के अंदर ये बहुत ही यूज़ होता था। जैसे कि आप मैं यूँ कहूँ कि 1984 से लेकर 1995, मतलब आपको मैं यूँ कहूँ कि ये 20 साल 15 साल तक बहुत ही पॉपुलर पोर्ट था। और ये जैसे ही USB आया तो ये थोड़ा सा इसका जो मार्केट था वो डाउन होने लगा। लेकिन यहाँ पर इसका कौन सी प्रॉब्लम है ये पोर्ट की, और पोर्ट किस तरह से होता है, क्योंकि हम मदरबोर्ड के बारे में समझ रहे हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर, कोई भी मदरबोर्ड हो, हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो कोई भी किस तरह का भी मदरबोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो बैकग्राउंड पोर्ट कोई भी किस तरह के पोर्ट ना क्यों ना हो, हमारे मदरबोर्ड की इम्पोर्टेंस चाहे कोई भी हो, जैसे कि डेस्कटॉप हो या कोई भी हो, तो इसका होता है 7 पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर उसको बताया यहाँ पर कि पहले होता है पोर्ट, ओके, फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तीसरा होता है स्लॉट, चौथा है आईसीस एंड फंक्शंस वगैरह। ये बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था, प्लस कुछ कनेक्टर्स, केबल्स, वायर्स एंड डिवाइस एंड ड्राइवर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके, तब जाकर ये हमारा जो है हमारा एक मदरबोर्ड परफेक्ट बनता है। ओके, तो मदरबोर्ड के भी खुद के अपने ड्राइवर्स होते हैं। तो हम जो सीखने वाले हैं पोर्ट के बारे में। ओके, पोर्ट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर, और उसी के अंदर मैं कंप्यूटर पावर पोर्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया था, पावर पोर्ट क्या होता है। अब हम जो सीखने वाले PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट। ओके, तो पिछली वीडियो में आपको मैं समझा था कंप्यूटर पावर पोर्ट के अंदर, क्योंकि जो जहाँ से कंप्यूटर को पावर मिलती है उसका मेन पोर्ट क्या होता है, लैपटॉप में किस तरह से होता है, लैपटॉप के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की पिन्स आती है, एलसीडी के अंदर कौन सी है, एलईडी हम यूज़ करें या फिर CRT मॉनिटर यूज़ करें, वो किस तरह से पिन होती है, मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए। ओके, और भी बहुत सारे मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ की वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो वो 1 बाय 1 देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट है। ये क्यों क्रिएट किया गया और किस तरह से इसको बनाया गया, पहले हम समझते हैं कि PS2 माउस एंड कीबोर्ड का ये पोर्ट किस तरह से देखा जाता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। द PS2 पोर्ट इज 6 पिन मिनी DIN कनेक्टर। PS2 पोर्ट है वो 6 पिनों का एक पोर्ट आता है, और उसको मिनी DIN कनेक्टर क्या उसको कहते हैं। मिनी DIN का मतलब छोटा पोर्ट होता है, और वो DIN मीन सर्कल वाइज होता है फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो उस टाइम के अंदर, उस जमाने के अंदर, मीन्स 1984 के बाद का जो जितना भी PC क्रिएट होते थे, बनते थे, वो PS2 पोर्ट का ज़्यादातर यूज़ करते थे। आज हम ये जो यूज़ करते हैं वायरलेस या वायर टेक्नोलॉजी, जो USB के थ्रू ही हम यूज़ करते हैं। तो अब PC compatible computer system, it name comes from the IBM Personal System 2 series of personal computer, with which it was introduced in 1987. तो 1984 के अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर 1 जो था, उसको सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे उसके अंदर इनोवेशन क्रिएट किए गए ना यहाँ पर, तो इसका जो नेम जो था किस तरह से PS2 पड़ा। IBM कंपनी जो थी, IBM कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं, और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हर चीज़ रिसर्च के ऊपर से ही बनती है, और उसके ऊपर नई नई अलग अलग उसके ऊपर प्रोसेस होती है, मीन्स उसकी, और उसको अच्छी तरह से बनाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम समझते हैं IBM पर्सनल सिस्टम 2 सीरीज। हम समझने पहले जा रहे हैं PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट। PS2 क्यों नाम दिया गया यहाँ पर इसका। तो अगर आपने इस तरह का पोर्ट देखा होगा मदरबोर्ड के पीछे, ये हमेशा होता है पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर। नए जनरेशन के अंदर आपको अंदर शायद ही आपको मिले, ओके, क्योंकि ये इसको निकाल दिया गया है, और इस टेक्नोलॉजी को पहले यूज़ किया जाता था, बहुत ही यूज़ किया जाता था। 1987 में तो ये बहुत ही फेमस हुआ था, और उसके बाद तो चलता है जब तक USB 2010 का मार्केट के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं आया तब तक। तो हम समझते हैं कि IBM पर्सनल कंप्यूटर जो 2 था, IBM कंपनी पर्सनल सिस्टम बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, जिसको 2 नेम दिया था, और वहाँ से पड़ा PS2 सीरीज का PS2 पोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक पुराना वाला मदरबोर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना वाला मदरबोर्ड है। छोटा छोटा यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिलेगा। यहाँ पर ये हम सभी को पढ़ेंगे 1 by 1, और सभी काम कैसे करते हैं, किस तरह से उसका टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, किस तरह से आज भी होता है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या है डिफरेंस वगैरह, सब कुछ मैं समझाऊंगा। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं मदरबोर्ड के पोर्ट के ऊपर, ये सेकंड हमारा मदरबोर्ड का पोर्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि PS2 पोर्ट 2 दिए गए हैं यहाँ पर, ये पुराना वाला है, ओके। शायद आपके नए आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप में शायद ही आपको मिलेगा, ओके। तो ये इस तरह का पोर्ट मिलता है यहाँ पर, इस तरह की पिन कनेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि द PS2 माउस कनेक्टर जनरली रिप्लेस द ओल्डर DE9RS32 सीरियल माउस कनेक्टर। ये बहुत ही समझने का
इम्पोर्टेंट है कि जब उस टाइम के अंदर 1987 पहले जो DE9RS232 सीरियल माउस का कनेक्टर जो होता था उसको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसको और अच्छी तरह से क्रिएट किया गया। वाइल द PS2 कीबोर्ड कनेक्टर रिप्लेस द लार्ज 5, तो यहाँ पर माउस को भी जैसे रिप्लेस किया गया तो उसके अंदर कीबोर्ड को भी अच्छी तरह से 180 डीन कनेक्टर यूज, 180 डिग्री 180 का एंगल्स का यूज किया गया और IBM PC80 डिजाइन क्रिएट किया गया। यहाँ पर देख सकोगे कि यहाँ पर जो 6 पिन यहाँ पर भी है, 6 पिन यहाँ पर भी है, 6 पिन ऊपर भी है, नीचे भी है। इसका शेप और दोनों एक ही सेम ही है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है ध्यान से देखोगे। यहाँ पर माउस है, मेरा माउस पॉइंट है देखो, और यहाँ पर कुछ कीबोर्ड का डिजाइन दिया गया है और दूसरी जगह पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर माउस का दिया है। साथ ही यहाँ पर उसका कलर भी चेंज है, यहाँ पर देख सकते हो ये पर्पल है, थोड़ा सा ये ग्रीन है। क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो PS2 कनेक्टर किस तरह से ये क्रिएट और काम किया गया मैंने आपको बता दिया कब क्रिएट किया गया, लेकिन IBM कंपनी ने ये सेटअप क्यों क्रिएट किया गया। जब माउस के अंदर थोड़े थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, कभी कभी माउस यहाँ पर माउस जो था वो कम्प्लीटली सिंक्रोनाइज मीन्स उसके अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाता था उस लोकेशन के अंदर, तब पुराने वाले माउस चलते थे, ट्रैक बॉल टाइप इस तरह के माउस आप दे सकते हो। पुराने वाले माउस चलते थे, तब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑप्टिकल माउस की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब ये पुराने वाले माउस जो थे बहुत ही कुछ ड्राइवर्स के प्रॉब्लम होते थे उनकी प्रोग्रामिंग की, और प्लस उनके जो कनेक्टर होते थे और भी थोड़ा सा उनका ओल्डर फैशन के कारण यहाँ पर कभी कभी माउस के थ्रू जो क्लिकिंग सिस्टम थी वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती थी। उसी तरह से यहाँ पर कभी कभी कीबोर्ड के अंदर जो कुछ ऐसी फंक्शंस की वगैरह जो होती थी वो एडवांस लेवल के अंदर और भी कुछ चेंजिंग करने के लिए उनको ये कनेक्टर उसकी कनेक्शन सिस्टम भी चेंज करनी पड़ी। तो हम समझते हैं पहला डेटा वन। ओके, तो ये जो पहले फर्स्ट जो पिन होता है यहाँ पर डेटा 1, सेकंड जो होता है यहाँ पर डेटा 2, चौथा जो थर्ड नंबर का होता है जिसको ग्राउंड वायर कहते हैं, और 5 होता है इसको क्लॉक कहते हैं, 6 होता है NC। ओके, वो मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि द PS2 कीबोर्ड पोर्ट इज इलेक्ट्रिकली एंड logically identical to the IBM 80 कीबोर्ड पोर्ट। तो ये क्या है कि ये पहला ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिकल मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड पोर्ट यहाँ पर है, तो अगर कीबोर्ड को माउस के पोर्ट में एंटर करोगे और माउस के कीबोर्ड के पोर्ट के अंदर करोगे तो वो नहीं चलेगा। कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड की ही पिन डालनी पड़ेगी, कीबोर्ड पोर्ट के अंदर कीबोर्ड की ही पोर्ट यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, वरना वो नहीं चलेगी। तो ये होता है आइडेंटिकल, मतलब वो आइडेंटिफाई करता, मतलब वो पहचानता है। तो किस तरह से होता है, क्योंकि हम पहले ये समझते हैं कि द कीबोर्ड पोर्ट इज इलेक्ट्रॉनिक है, ऑब्वियसली खरेखर में वही होगा सही में कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की पोर्ट है, और ये IBM 80 कीबोर्ड पोर्ट है। IBM 80 उस टाइम के अंदर 80 मदरबोर्ड बहुत बड़े बड़े होते थे यहाँ पर, मतलब इतने भी बड़े नहीं होते थे, कम से कम 11 इंच बाय 12 इंच के अंदर। तो उसके अंदर कीबोर्ड पोर्ट ये इम्पोर्टेंट होता था, डिफरेंट ओनली इन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर यूज होते थे यहाँ पर। इसके अंदर और भी ओनली जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग कनेक्टर को मीन्स आप देख सकते हो कि अलग अलग आइडेंटिफाई किया। अगर आप देखोगे कि कीबोर्ड की आपके पास कीबोर्ड है आपके पास और एक कीबोर्ड की पिन है, तो कीबोर्ड के ही अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा, माउस के अंदर नहीं चलेगा। अगर ये माउस की पिन है तो माउस के ही अंदर आपको ये पिन एंटर करनी पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम के अंदर दोनों एक ही पोर्ट आ गए हैं, तो किस तरह से पहचानता है हमें ये समझता है, ये हमें समझेंगे यहाँ पर। द PS2 प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस अ सेकंड पोर्ट with the same design, a keyboard port for use
टू कनेक्ट अ माउस। देख सकते हो कि जो पहले कीबोर्ड का पोर्ट आया, कीबोर्ड को कंप्लीट क्रिएट किया गया, कीबोर्ड की अलग अलग जो फंक्शन की। अगर पुराने वाले कीबोर्ड को देखोगे, उसकी डिजाइनिंग देखोगे, तो जो हम आज के टाइम के अंदर एंटर देखते हैं, एंटर बटन को पुराने टाइम के अंदर रिटर्न कहते थे। उसको रिटर्न बटन प्रिंट किया जाता है, उसके ऊपर रिटर्न लिखा हुआ होता था। प्लस इतनी सारी फंक्शंस की उस टाइम के अंदर कम ही देखने को मिलती थी, और कुछ एडवांस पेज अप पेज डाउन सारे भी आपको कभी कभी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एडवांस कुछ उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर सुधार किया गया, और उसके पोर्ट के अंदर भी। आप बात करते हैं यहाँ पर कि कीबोर्ड के साथ माउस की बात करते हैं। द PS2 platform introduced the second port with the same design as a keyboard port for use connector mouse. These the PS2 style keyboard and mouse interface are electronic similar and employ the same communication protocol. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो है, दोनों का सेम ही डिज़ाइन है, दोनों का सेम ही काम है। ओके, जो कंट्रोल देना, यूज़र को कंट्रोल देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज के टाइम के अंदर हम माउस से ही कंट्रोल करते हैं, जब जितना भी, चाहे भी टच पैड आप यूज़ करो, या फिर ऑप्टिकल माउस करो, या फिर पुराने टाइप का माउस यूज़ करो, कोई भी हम माउस यूज़ करें, तो ये पुराने वाले सिस्टम के अंदर आप देख सकोगे कि हमारे जो सिमिलर एम्प्लॉय जो होते हैं, हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो अलग अलग तरह के कीबोर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर पुराने वाले भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर पुराने वाले माउस भी यूज़ करते होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कौन करता है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, जिससे कि हम यूँ कहो कि दोनों को कनेक्ट करने की एक यहाँ पर फाइल होती है, मतलब इसको इसमें ड्राइवर समझ लो इसको। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि दोनों को बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से करवाना है। ओके, तो ये इंटरफेस की इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पावर तो आ रही है, लेकिन वो पावर डेटा के अंदर है, या फिर वो डेटा का पावर है, या फिर हमारा कीबोर्ड को पावर देने वाला पावर है, ये सब कुछ ये प्रोटोकॉल से यूज होता था यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन जब होता था तो किस तरह से होता था? जैसे तो कि यहाँ पर डेटा है लिखा हुआ है, सेकंड में NC लिखा हुआ है, सिक्स में भी NC लिखा हुआ है, फिफ्थ में क्लॉक है, ग्राउंड है, ये 4.5, मतलब जो ये 5 वोल्ट का यूज होता था। ओके, उस टाइम के अंदर आज भी 5 वोल्ट का ये पोर्ट है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर 5 वोल्ट का, क्योंकि जब हमारा कोई भी हमारे घर के अंदर वोल्टेज करंट आता है 240 वोल्ट होता है, या फिर 250 होता है, 250 या 240 होता ही है, जो हमारे कंप्यूटर के लिए, कोई भी डिवाइस के लिए। तो हमारे जो घर के अंदर जो बिजली आती है वो 240 250 के आसपास, तो उसको 5 वोल्ट में लाने के लिए, 5 वोल्ट तक लाने के लिए SMPS, मदरबोर्ड, इन दोनों का हाथ होता है, दोनों का सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। लेकिन करंट तो आ गया, 5 वोल्ट तो आ गया। ओके, लेकिन वो करंट का यूज किससे कर रहे हैं? डेटा को अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं? डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक ही है, क्योंकि हम डेटा का जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही काम करता है। तो हमारा जो होती है ICs वगैरह होती है, चिप्स वगैरह होती है, हमारा मदरबोर्ड के ऊपर कम्युनिकेशन करने वाले जो अलग अलग डेटास वगैरह होते हैं, ये इम्पोर्टेंस होते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी मदरबोर्ड या फिर जितने भी हमारे कंप्यूटर के साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए जो कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन करने वाले वायर हो या वायरलेस हो, वो इलेक्ट्रॉनिक से ही चलते हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम करता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है। तो अगर कोई पिन, अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा कोई माउस का पिन है ये, अब मैं इसके अंदर कीबोर्ड की पिन के अंदर एंटर करूँगा तो नहीं चलेगा। देख सकोगे कि वो एंटर भी हो जाएगा, फिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की शेप एक ही है, दोनों की डिज़ाइन एक ही है। लेकिन फिर भी क्यों कनेक्ट नहीं होता? क्योंकि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसको सिंक्रोनाइज नहीं करता, इसको सेट नहीं कर सकता, तो उस तरह से नहीं बनाया गया होता है। किस तरह से होता है यहाँ पर और हम समझते हैं।
However, unlike the otherwise similar Apple desktop bus connector used by Apple, अब यहाँ पर और भी समझते हैं कि जब कोई उस टाइम के अंदर एप्पल डेस्कटॉप को उतना ज़्यादातर उसका मार्केट नहीं था, लेकिन जब एप्पल कंपनी ने अपना डेस्कटॉप मतलब अपना कंप्यूटर निकाला तो a given system keyboard and mouse port may not interchangeable since the two devices use different set of commands and the device driver generally are hard coded to communicate with each device at the address of the port that is conventionally assigned to the device। ये बहुत ही समझने जैसा है कि जब कोई हमारा कीबोर्ड और माउस कभी भी पिन एंटर करते हैं, चाहे वो वायर हो या वायरलेस, तो उसको इंटरचेंजेबल जो चेंज ना हो सके, जो दोनों अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो, दोनों का काम अलग अलग है तो अलग अलग ही काम करे। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं अपना माउस का पिन कीबोर्ड के अंदर एंटर कर दूँ तो वो माउस का काम करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो काम ही अलग है, वो डिवाइस ही अलग है। माउस का अलग शेप होता है, उसका काम अलग होता है, और कीबोर्ड का काम होता है अलग, उसका भी शेप अलग होता है। कीबोर्ड का काम उसका कोड लिखना या फिर कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर वो हार्ड कोड कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। ओके, जनरली कोई भी होता है तो उसका डिवाइस का जो ड्राइवर जो होता है उसका कमांड देता है यहाँ पर ड्राइवर, तो वो हार्ड कोड से बनाया गया होता है। हार्ड कोड किसको कहते हैं कि जब भी कोई इंजीनियर क्रिएट करता है कोई भी सिस्टम को, तो इसके अंदर एक कम्युनिकेशन करवाने की, डिज़ाइन को क्रिएट करने की, उसकी डिवाइस को ड्राइवर को बनाना पड़ता है। ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अलग आईडी देता है, ऐसा समझो आप। तो उसको कहते हैं एड्रेस ऑफ द पोर्ट। ओके, एड्रेस ऑफ द पोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे अलग अलग आपको पोर्ट मिलेंगे। देख सकोगे कि हम माउस की पिन एंटर करते हैं, पेन ड्राइव एंटर करते हैं। ओके, फिर हम कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं मोबाइल। तो हर एक कम्युनिकेशन का एक आईडी अलग अलग होता है, और ये कम्युनिकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो भी एक मेथड के थ्रू। तो अगर ऐसा ना किया जाए तो सभी लोग डिवाइस एक दूसरे के साथ बिना हमारी परमिशन या तो फिर अच्छी तरह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो ठीक तरह से काम कर पाएगा। तो इसके लिए क्रिएट की जाती है दो चीज़ें, एक तो होता है ड्राइवर और दूसरा होता है प्रोटोकॉल। ड्राइवर क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर वो आइडेंटिफाई करता है कि ये डिवाइस कौन सा है। अगर आपने उस टाइम के अंदर, आज के टाइम के अंदर तो आपको दोनों पोर्ट के अंदर एक ही पिन मिल जाएगी, तो आप देख सकोगे कि पर्पल जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, ये कीबोर्ड के लिए होता है, और ग्रीन जो होता है वो माउस के लिए होता है। ये इम्पोर्टेंस है। तो ये क्यों इंटर किया गया अलग अलग? क्योंकि हर कम्युनिकेशन की डिवाइस अलग अलग होती है। अगर आपने देखा होगा अपने मोबाइल के अंदर कि हम कीबोर्ड कब निकालते हैं मोबाइल के, जब मैसेज टाइप करते हैं तब। ओके, यदि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें राइट करना होता है कुछ, हमें कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ किसको लिखना है, किसी को मैसेज करना है, किसी को हमें कुछ टेक्स्ट करना होता है, तब वो हम कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कभी हमें फ़ोटो खींचना होता है तो वो कभी हमारा कंप्यूटर का कोई मैसेज हमें प्रिंट करना है, हमें तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं, तो हम कंट्रोल पी करके हम इसको प्रिंटिंग का कमांड देते हैं। तो क्या होता है कि एक हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं हम कंप्यूटर को। तो मोबाइल भी आपका एक तरह का छोटा सा कंप्यूटर ही है। तो ये क्या होता है, एंड्रॉयड हो या कोई भी मोबाइल हो, इसका डिवाइस ड्राइवर होता है, और उस ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करना है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस का काम ना ले ले या फिर उसके अंदर मिसबिहेवियर ना हो जाए, प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए यहाँ पर उसको यूनिक एड्रेस दिया जाता है। यहाँ पर ईच डिवाइस एट द एड्रेस। तो किस तरह से होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन इसके साथ, मान लो कि मैंने ये माउस की पिन है, माउस के अंदर एंटर की,
तो माउस के साथ ये पिन कम्युनिकेशन हो जाएगी। ओके, फिर दूसरी बार मैंने मान लो कि मैंने कीबोर्ड की कनेक्ट पिन की है यहाँ पर, तो पिन कीबोर्ड की कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने दोनों एक ही साथ मैंने कनेक्ट की तब भी हो जाएगी ये पिन कनेक्शन। लेकिन मैंने यहाँ पर माउस की कीबोर्ड में एंटर कर दी पिन और कीबोर्ड की माउस के अंदर, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइडेंटिफाई करने वाला पोर्ट क्रिएट किया गया है यहाँ पर। क्योंकि आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि वो पहचानता है पोर्ट को, पहचानता है डिवाइसेस को। वो कौन करवाता है? हमारा डिवाइस ड्राइवर और प्रोटोकॉल। साथ ही साथ इसको एड्रेस तब मिलता है जब हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, तब ये एड्रेस दे देता है। सबका अलग अलग अपना यूनिक एड्रेस होता है, तो ये इम्पोर्टेंस होता है। दैट इज अ कीबोर्ड ड्राइवर्स आर राइटन टू द फर्स्ट पोर्ट, अ माउस ड्राइवर आर राइटन टू यूज सेकंड पोर्ट। ये बहुत ही सीधा सिंपल है कि जैसे ही हम ड्राइवर जो हमारा कम्युनिकेशन में आता है, एक राइट होता है फर्स्ट पोर्ट और दूसरा जो होता है वो सेकंड पोर्ट होता है। ओके, तो ईच पोर्ट इम्प्लीमेंट डायरेक्शनली सिंक्रोनाइज सीरियल चैनल। तो हर पोर्ट जो होता है, कोई भी हमारा माउस का हो या यूएसबी हो या पेन ड्राइव एंटर करे, या तो फिर हम कोई भी हम गेम खेलने के लिए कोई भी डिवाइस यूज करें, हमारा मोबाइल हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, वो सिंक्रोनाइज होता है और हर एक उसकी खुद की अपनी चैनल होती है सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन उसकी हिस्ट्री समझते हैं। जिसने ये पोर्ट को बनाया वो कंपनी थी IBM कंपनी, और वो क्रिएट की गई थी 1987। PS2 PS1 तो पुराने टाइम के था, लेकिन 1987 के अंदर उसको क्रिएट किया गया। और उसका सुपर से जो इसको जो डीन कनेक्टर, उसको वो DE कनेक्टर और मिनी डीन पोर्ट इसको कहा जाता है यहाँ पर। सुपर सेल इसको USB जो USB ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस जिसको क्लास B कहते हैं यहाँ पर, इसको उसमें चेंज करवाया यहाँ पर, जो आज के टाइम के अंदर USB ही यूज होता है ज़्यादातर। द चैनल इज स्लाइटली असिमेट्रिकल। जो चैनल जो है वो स्लाइटली सिमेट्रिक और एक दूसरा होता है असिमेट्रिकल। It's cable transmission from input device to the computer, which is the majority case. कोई भी ट्रांसमिट होता है, कोई भी डेटा आपके मोबाइल के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू, आपका माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, तो हर डिवाइस का इनपुट कंप्लीट हो, इसका ट्रांसफर हो कंप्लीट इसका डेटा का, तो उसका एक सिंक्रोनाइज सीरियल चैनल नंबर होता है, उसका एक डिवाइस ड्राइवर होता है और उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, विच इज मेजॉरिटी केस। यहाँ पर IBM जो कंपनी जो थी, वो यहाँ पर एक अलग अलग तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट करती थी। तो जब द bidirectional IBM ET and PS2 keyboard interface is the development of the unidirectional IBM PC कीबोर्ड इंटरफेस। जब इंटरफेस जब क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया इस IBM ET मदरबोर्ड के साथ, तो IBM PC कीबोर्ड इंटरफेस यूजिंग a same signal lines but adding capability to send data back to the keyboard from the computer. This explain a semantic। तो जब कोई भी यहाँ पर सिग्नल जब भेजते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो कीबोर्ड के अंदर मान लो कि मैंने A प्रेस किया, तो A कब तक हमारे मान लो कि B C D या फिर मैंने कोई भी ऐसा कोई वर्ड टाइप किया, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने सेकंड्स, मिनी सेकंड्स के अंदर वो लाइन, वो सिग्नल कैपेसिटी के थ्रू ऐड होता है, तो इसको कहते हैं असिमेट्रिक। ओके, तो ये हम कुछ और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उसके इंटरफेस के अंदर 2 मेन सिग्नल्स वगैरह, डेटा इंक्लॉक के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे PS2 पोर्ट के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक स्टार्ट होने लगे। ओके, और पिछले भी बहुत सारे वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक कहते हैं सोचो हमारे हैव नाइस डे। अगर कोई भी आपको कमेंट हो या फिर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को,
और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, वरना आपको यूट्यूब की तरफ से भी नई वीडियो की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। तो ये अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी हर वीडियो जो है पार्ट वाइज होती है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि इंटरफेस के बारे में, इसके अंदर सिग्नल जो होती है वो किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं यहाँ पर, और डेटा एंड क्लॉक क्या होता है। ओके, और ड्राइवर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।